गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद अजीत। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक्सप्रेस द स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस आपको एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उसको आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में आपको उसको एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हम लोगों को एक थ्योरम करनी पड़ेगी और वो थ्योरम है आपकी, देखिए मैंने लिख रखा है बोर्ड पर। थ्योरम 1 है आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर्स एंट्रीज, मीन्स उसमें जो एंट्रीज आपको गिवन है वो रियल नंबर्स हैं। मतलब ये जो आपको थ्योरम एप्लीकेबल है ओनली फॉर रियल नंबर्स, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप मैट्रिसेस में कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट आपके 12th स्टैंडर्ड तक आपका केवल आपका रियल नंबर्स के लिए मैट्रिक्स जो है वो ओनली फॉर रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो विद द रियल एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। तो आपको ये शो करना है कि अगर आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये थ्योरम है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। और आपको आगे फ्यूचर के लिए ये माइंड में बिल्कुल सेटअप कर लेना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा फॉर ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब सपोज दैट कभी आपको ऐसे पूछा जाता है कि आपका 2 और ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आपका सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो स्केलर क्वांटिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपका क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाए या 1/2 आ जाए, ऐसा आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी स्केलर क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक, क्योंकि अभी आप उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। हम आपको डायरेक्टली नहीं बता रहे कि ये होता है, ठीक है। आपको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन फ्यूचर में आपको इसको ध्यान रखना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज, इसको हम लोग एक एज ए फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखिए आपको क्या गिवन है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन आपको ये शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आगे जब हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे और आपको पीछे भी डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.3 में कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक आइडेंटिफाई करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसको आप ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए के ऊपर टी भी लिख सकते हैं, ऐसे दोनों सेम नोटेशन है, चाहे आप ए डैश से रिप्रेजेंट करिए या ए ट्रांसपोज ए टी लिख के आप रिप्रेजेंट करिए उसको। तो आपको ये शो करना है, हमने आपसे बोला कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक आइडेंटिफाई करना है तो उसका आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। और आपको सिमेट्रिक की कंडीशन बताई थी कि ए ट्रांसपोज आपका अगर ए के इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपका ए ट्रांसपोज अगर -1 के इक्वल आ जाए, उसके माइनस साइन के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। तो आपको ये शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट ए पी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने बोला किसी भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक आइडेंटिफाई करना है तो आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखिए हमने इसको क्या लेट कर लिया, पी। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, देयरफॉर पी ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसको आप ओपन करेंगे, किससे ओपन करेंगे, हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बताया था कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सारा कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये वाली इसमें कंडीशन आ रही है। इसको आप ए सपोज कर लीजिए, इसको बी सपोज कर लीजिए, तो आप आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ओके। फिर आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियो बताया कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। पी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब देखिए लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज प्लस ए, देखिए ए ट्रांसपोज प्लस ए की वैल्यू किसके इक्वल है, पी के।
तो देखिए आपको इसको आइडेंटिफाई करना था ना कि ये आपका सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको आपने क्या ऐड किया P, और आपने P का ट्रांसपोज फाइंड किया। तो देखिए P का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, P के इक्वल आ रहा है। और हमने आपको बताया है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें देखिए P ट्रांसपोज है, P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज P ट्रांसपोज की वैल्यू P के इक्वल है, इट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप बोल सकते हैं हैंस A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। तो आप लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको आप सेल्फ करिए। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और आप अपना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको आप लेट कर लीजिए, लेट Q इक्वल टू सेम वैसे ही करना जैसे आपने प्रीवियस को किया था, लेट Q इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। अब आपको इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस A डैश का होल डैश। ठीक है, तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू, इसमें आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए कि A माइनस B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो आपका आएगा A ट्रांसपोज माइनस A डैश A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज, अभी आपको बता दें A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी चेक करिए क्या ये वैल्यू इसके Q के इक्वल है। देखिए सब में तो आपका चाहे आप A प्लस बी लिख दें, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है आपका। ठीक है, बट A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ A ट्रांसपोज माइनस ए, और आपका ये गिवन था A माइनस A ट्रांसपोज। तो आपको इसमें क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका आएगा A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, ये देखिए A माइनस A ट्रांसपोज Q के इक्वल है। तो आपका रिजल्ट ये आ गया Q ट्रांसपोज इक्वल टू Q, और Q आपने किसको ऐड किया था, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, और Q की वैल्यू A माइनस A ट्रांसपोज। तो आपने देखा कि इस वाले मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसके माइनस साइन के इक्वल है, और वो आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उसके माइनस साइन के इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। तो आपको इसको मैं इसलिए आपको थ्योरम करा दिया कि आपको बिल्कुल माइंड में फीड कर लेना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि आगे जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को कराने से पहले आपको थ्योरम करा दी ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फीड हो जाए कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन आएगा उसकी बात करते हैं। जैसे आपको कोई एक मैट्रिक्स गिवन है A, और उसको उन्होंने बोला कि इसको आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करिए। तो इट मीन्स आपने A इक्वल टू क्या ले लिया, P प्लस Q। यहाँ आपको उसकी एल्गोरिथम बता रहे हैं जो आपको नेक्स्ट में करना है। ठीक है, एक A B यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आपको 2 स्क्वायर मैट्रिक्स में डिवाइड करना है। पहला आपका एक आपका सिमेट्रिक हो, दूसरा आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया A इक्वल टू P प्लस Q। अब आप जानते हैं कि देखिए A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक। तो अगर ये आपका सिमेट्रिक है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये इसकी वैल्यू A प्लस A ट्रांसपोज आएगी, और इसकी वैल्यू आपकी A माइनस A ट्रांसपोज आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू A प्लस A ट्रांसपोज और इसकी वैल्यू A माइनस A ट्रांसपोज आएगी। ठीक है, बट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने में क्या आएगा आपका A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 2A आएगा, और लेफ्ट में आपका क्या चल रहा है, A चल रहा है। इट मीन्स आपको इसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, वो बैलेंस कैसे करते हैं, सपोज करिए कि आपने यहाँ पर 1/2 कर दिया, ये भी 1/2 कर दिया, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए हाफ A और हाफ A मिलके क्या हो जाएगा, A। ठीक है, तो आपको बस ये समझाना था कि आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करना है। तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए, लेट लेके चलेंगे कि जो आपका मैट्रिक्स A है इक्वल टू 1 A इक्वल टू P प्लस Q,
ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड क्यू इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू भी ए आ रही है और दोनों वो आपके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगेन रिपीट, आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आपको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करना है, तो ए इक्वल टू पी प्लस क्यू हो जाएगा और ए पी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड क्यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। आपको एक आपको मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उसको आपको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में उसको एक्सप्रेस करना है और इसका आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर हम लोग 8 तक डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि 2x2 का एग्जाम में जो जनरली क्वेश्चन आता है वो 3x3 का आता है। ठीक है, चलिए तो आपको ये ए मैट्रिक्स गिवन, आप लेट कर लीजिए कि लेट ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, लेट ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू मीन्स आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसको आपको 2 मैट्रिक्स के सम में उसको डिवाइड करना, एक्सप्रेस करना। तो ये हमने ये लेट कर लिया, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वेयर पी इसको अभी आपको बताया था, पी को हमने क्या मान लिया सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक की वैल्यू क्या होती है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, अभी इसलिए आपको हमने थ्योरम भी प्रूव कराई है। एंड क्यू इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको आपको 2 मैट्रिक्स के में एक्सप्रेस करना है, 2 मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वेयर पी इज अ सिमेट्रिक एंड क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक एंड वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि अभी हम लोगों ने थ्योरम में इसको प्रूव किया है। ठीक है, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्लियर, चलिए अब फाइंड करते हैं इसको। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए है, पहले हम लोग उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज के लिए मैंने आपसे बोला था कि रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं, या आप इसको सिंपल लैंग्वेज समझना चाहें तो जो लेटे हुए उनको आप क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। तो देखिए लेटा हुआ है, इसको खड़ा कर दीजिए, ये लेटा हुआ है, इसको भी खड़ा कर दीजिए। ठीक है, ये आप समझ लीजिए रो को कॉलम से आपने इंटरचेंज कर दिया। अब आपको फाइंड करना है तो P, तो P इज इक्वल टू क्या होता है हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ A की वैल्यू आपको गिवन है 3, 5, 1, -1 प्लस ए ट्रांसपोज आपको गिवन है 3, 1, 5, -1 और ये ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 1/2 2/2 के हैं, 2 आपको हम एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स आपको बता चुके हैं। तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस करना, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और मैट्रिक्स में आप जानते हैं आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवाइड करना हो ऑल एलिमेंट्स में करते हैं, तो आप ऑल एलिमेंट से 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, 3, 3 और -1। ये आपका P आ गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि जो P आ रहा है ये आपका सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए आप रो को कॉलम से इंटरचेंज करिए, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। देखिए रो है 3, 3, आप इधर लिख देंगे, ये आपका है 3 - 1, तो आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आपको फाइंड करना Q, तो Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम्स में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो देखिए 1/2 A की वैल्यू आपको ये गिवन थी 3, 5, 1, -1 माइनस ए ट्रांसपोज था 3, 1, 5, -1, तो 1/2 3 - 3 0 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, 1 - 5 माइनस आपका 4 हो जाएगा, -1 ये -1 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे, चलिए नीचे लिख देते हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पर, यस। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0, 2, -2 एंड 0, ये आपका आ गया। अब देख लीजिए आपका Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, और स्क्यू सिमेट्रिक की आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको आप देखते कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो 0, 0 होंगे 100%। आपका कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, और जो आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे
ठीक है। ये इसका जो इसके रिमेनिंग कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे वो वैल्यू में सेम होंगे, इक्वल होंगे, बट उनका साइन डिफरेंट होगा। मीन्स देखिए ये आपका अगर आप देखें A21 है तो A21 का जो कॉन्जुगेट होगा A21, देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा A12, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जो कॉन्जुगेट, इनको कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, वैल्यू में इक्वल होंगे, बट उनका साइन डिफरेंट होगा। तो देखिए इनकी वैल्यू इक्वल है 2 and 2, बट इनका साइन देखिए कैसा है, डिफरेंट है। ये ये नेगेटिव है तो ये कैसा है, पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए आपने A = P + Q सपोज किया था, ये आपका सिमेट्रिक आ गया और ये आपका क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल सिंपल सा, जो आपका प्लस वाला होगा वो सिमेट्रिक आएगा, जो माइनस होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसको आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करिए। तो देखिए वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप लिखेंगे हैंस, ये आपका मैट्रिक्स है 3 5 3 5 1 -1। इसको 2 में आपको एक्सप्रेस करना था, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। तो P की वैल्यू आ गई थी 3 5, मतलब कहने का ये इसको आप इक्वेशन 1 सपोज कर सकते हैं और P और Q की वैल्यू से पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका आएगा 3 3 3 -1, ये P हो गया, प्लस Q की वैल्यू आपकी आई है 0, इसको रिमूव कर देते हैं। Q की वैल्यू आपकी आई थी 0 2 -2 एंड 0, ये आ गया, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स गिवन था, इसको आपको 2 मैट्रिसेस में, आपको 2 मैट्रिसेस के सम में रिप्रेजेंट करना था। उसमें से आपका एक आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा आपका स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। देखिए सिमेट्रिक है ये, अगर इन दोनों का आप सम करेंगे तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखिए 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, और आपका देखिए -1 + 0 यानी -1। तो ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए आपके एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 2x2 के और 2 क्वेश्चन आपके 3x3 के। तो एक हम आपको 2x2 का ही अपने आपको करा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किसका, 3x3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका थर्ड पार्ट है आपका। ये आपका हमने सपोज कर लिया A = आपका मैट्रिक्स गिवन है 3x3 का है। आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था वो 2x2 का था और ये आपका 3x3 का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन 3x3 का भी कर लेते हैं। तो A = ये आपको गिवन है, ओके। आप इसको लेट कर लेंगे, लेट A = P + Q where P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix. Let A = P + Q where P = half A + A transpose and Q = half A - A transpose। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा P, आप सपोज कर सकते हैं Q = A + A transpose एंड P = A - A transpose। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो प्लस होगा वो सिमेट्रिक आंसर देगा और जो माइनस होगा वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक आंसर देगा, ठीक है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है A ट्रांसपोज आपको फाइंड करना होगा। तो A ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज आप फाइंड करेंगे तो हमने बोला कि रो को कॉलम से इंटरचेंज करिए या फिर जो लेटे हुए उनको खड़ा कर दिए। देखिए लेटा हुआ, इसको खड़ा कर दीजिए। तो 3 3 -1, फिर आपका -2 -2 1, फिर आपका -4 -5 एंड 2। A ट्रांसपोज आ गया, ओके। अब आपको क्या फाइंड करना है, P एंड Q। तो P = आपको गिवन है P = हाफ A + A ट्रांसपोज = हाफ A की देखिए आपको क्या गिवन है, A आपको गिवन है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2 प्लस आपको A ट्रांसपोज अभी आपने फाइंड किया 3 -2, यहीं से लिख लेते हैं 3 -2 -4, 3 -2 -4 हो गया 3 -2, ठीक है। ये कॉलम आ गया। ये आपका 3 -2 -5 और -1 1 और 2, यहाँ पे एक आप ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसा, ठीक है। आपको इसको प्लस करना है तो प्लस करेंगे आपको 1/2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग से करिए, 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 -2 1 हो जाएगा, -1 -5 -5 हो जाएगा। आफ्टर दैट -2 ये आपका 1 आ जाएगा। इसको आप इससे ऐड करेंगे
तो -4 हो जाएगा और 1 आपका ये आ जाएगा -4। इसको आप इससे प्लस करेंगे तो आपका -5 आ जाएगा और ये आपका आएगा -4 एंड 2 2 4। ठीक है, चलिए अब 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो आप इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 3, 1/2, फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है, माइनस का 5/2, आपका 1/2, आपका -2 -2, माइनस का 5/2, -2 एंड 2, ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, पी की। अब देखिए हमने बोला आपको जो प्लस वाला हो वो आंसर क्या देगा, सिमेट्रिक। तो आप इसको बस देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका राइट या रॉन्ग। ये देखिए सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब जो आपका फर्स्ट रो में लिखा है वही आपका कहाँ लिखा होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में। चेक करिए 3 1 -5 3 1 -5। जो आपका सेकेंड रो में लिखा है वही आपका सेकेंड कॉलम में होना चाहिए। तो 1/2 -2 -2 और देखिए कॉलम में 1/2 -2 -2। जो आपका थर्ड रो में वही थर्ड कॉलम में होना चाहिए, -5/2 -2 2 -5/2 -2 2। तो इसका मतलब आपका P क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। ऐसे आपको क्या फाइंड करना है, Q। तो Q फाइंड कर लीजिए, Q इक्वल टू था हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो हाफ। ठीक है, अब देखिए मिडिल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। तो आप अपने आप सेल्फ करिए। हमने यहाँ सपोज कर लिया कि यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ये माइनस। तो देखिए माइनस करते हैं, 3 - 3 0 हो जाएगा, 3 - 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस आपका +4 यानी आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपका माइनस आपका हो जाएगा -5। फिर आपका ये -2 ये +2 0 हो जाएगा। इसमें आप चेक करेंगे तो आपका आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और 5 माइनस माइनस +5 और आपका 5 तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे आप तो आपका आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आएगा -3। इसको देखेंगे तो -6 और ये आपका 0। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की आ गई। सिंपल है, आपका सब्सट्रैक्शन है। अभी देखिए आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि माइनस वाला हमेशा क्या देगा आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक को आइडेंटिफाई करने का आपको बता चुके हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल कंपलसरी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। वो देखिए आपके 0 है। ठीक है, और आपके जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए बट साइन में डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट, देखिए ये इसका कॉन्जुगेट और ये इसका कॉन्जुगेट, आ गया आंसर। तो आपको इसको सम की फॉर्म में लिखना था, कौन उसका जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है उसको आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इट मींस ये जो आपकी वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, P और Q की वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। हैंस A की वैल्यू है आपके पास 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 इक्वल टू P + Q। P की वैल्यू आपकी आ रही है 3 हाफ -1 5/2 1/2 -2 -2 माइनस का 5/2 -2 प्लस Q की वैल्यू आ रही है 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 एंड 0। अच्छा, वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको ये तो देख लिया कि आपका क्या है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन आप ये देखिए इसमें 2 से आपको डिवाइड भी करना था। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे सिमेट्रिक तो है, स्क्यू सिमेट्रिक तो है, लेकिन 2 से भी डिवीजन रह गया। तो जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ 5/2 3/2 -5/2 और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3/2 ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये इफेक्ट यहाँ पर भी आपका आएगा। तो 5/2 3/2 माइनस का 5/2 3 और आपका माइनस का 3/2 और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आप क्या करेंगे, जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा तो एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। ऐसे देखिए कैसे चेक करते हैं, 3 + 0 3 आ जाएगा, हाफ प्लस 5/2 और प्लस हाफ करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस का 5/2 माइनस का 3/2 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये MCQ क्वेश्चन है, जो आप जानते हैं कि MCQ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पर MCQ आ रहे हैं। इफ़ A एंड B आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको बोला गया है A एंड B कैसे हैं, आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर।
ठीक है। देन ए बी माइनस बी ए इज, आपको ए बी माइनस बी ए को आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा, क्या होने का मतलब ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोल रखा है कि किसी भी मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके लिए आपको उसका ट्रांसपोज आपको फाइंड करना होगा। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। चलिए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ए बी माइनस बी ए प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो आपकी लगेगी ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जो प्लस में होती है वही आपकी माइनस में भी है। ठीक है, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, माइनस में माइनस हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, फिर हमने एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको रिवर्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, हमने ए बी में भी बताया था और ए बी सी में भी बताया था। तो ये आपका ए बी ट्रांसपोज जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे मैट्रिसेस तो उसका अगर आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो रिवर्स लॉ उसमें अप्लाई होता है, जो लास्ट में होगा वो पहले आ जाएगा और पहले वाला कहाँ हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ओके, आप देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया था ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जानते हैं कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ये आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो देखिए बी ट्रांसपोज की वैल्यू आपको बी गिवन है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। ओके, बट ये देखिए इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, अब लोग इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए। अब माइनस कॉमन सेम आ गया तो आपका आ गया ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। अब वो उसका ट्रांसपोज जो है वो इसके इक्वल है, लेकिन किसके इक्वल है, माइनस साइन के इक्वल है। और आपको बोला हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके माइनस साइन के इक्वल, इट मीन्स वो जो मैट्रिक्स है वो कैसा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें एक इस तरीके का क्वेश्चन और बन सकता है आपका। इसमें अपने आप होमवर्क में इसको सॉल्व करके देखेंगे। आप ये चेक करेंगे कि ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए ये कैसा आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आप आंसर फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि इफ़ ए इज इक्वल टू एक आपको मैट्रिक्स गिवन है 2/2 का, देन आपको ये गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ये आपको कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। देन इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फा, मीन्स आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, उसमें से एक आपको चूज़ करना होता है, लेकिन सॉल्व करके चूज़ करना होता है। ओके, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप ऐसी तुक्का नहीं लगा सकते उसमें। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ए आपको मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको आई के इक्वल गिवन है। आई आप जानते हैं क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैंने आपसे बोला था आई के आप ऑर्डर क्या लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में गिवन है आपको ये 2/2 गिवन है तो आई भी आप किसका लेंगे, 2/2 का ही लेंगे। चलिए तो ए ट्रांसपोज, ए की हेल्प से ए ट्रांसपोज निकालिए, जो लेटे उनको खड़ा कर दीजिए। तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, आपको क्या गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ए आपको गिवन था कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, प्लस ए ट्रांसपोज आपने अभी फाइंड किया कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आई। आपको हम बताया हमने 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और ये आपको 2/2 गिवन है, तो आप जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2/2। अगर क्वेश्चन आपका 3/3 में होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप 3/3 का ले लेते। ओके, चलिए ऐड कर दीजिए इसको। तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है,
अब देखिए ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आपसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, दिस एम्प्लाइज cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? cos में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, 60 का मतलब हो गया π/3। ठीक है, तो आपका इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो आपका आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3। cos में 1/2 जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री, 60 का मतलब हो गया π/3, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये 3.3 कंप्लीट हो गई, फुल्ली मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, लेकिन फिर भी मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ा, उसको आप अपने आप सेल्फ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, मैं वो भी सॉल्व करा दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो आपकी उससे है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, वो उसका 100% क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है। ठीक है, कभी कभी 4 में भी आ जाता है, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एवरी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो आना ही आना है। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी उसका काम आता है, वहाँ भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर ऑनली लिखा हुआ आएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आप उसको आप आइदर आप रो लगाइए या कॉलम लगाइए, लेकिन अगर ये लिख के आएगा कि सॉल्व बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो केवल आपको रो के ऑपरेशन लगाने होंगे। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको ओनली कॉलम के आपको ऑपरेशंस में अप्लाई करने, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि जो भी वीडियो जो इसको लाइक कर, आप वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन्स को आप शेयर करिए। ठीक है, और जिनको अच्छा लगता है लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका कोई ना कोई प्रेजेंस होनी चाहिए, लाइक या डिसलाइक। और मैंने आपसे बोला है कि आप अपना नेम, क्लास, स्कूल एंड सिटी ये आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर सेंड कर दें। ठीक है, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 9411061673। ठीक है, क्योंकि अब आपके इस चैप्टर के 3 या 4 डेमो वीडियो बचे हुए हैं, तो आप अपने मैसेज हमको इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।